जय हिंद दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आइए आज हम रेलवे एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 के पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में जो भी जीके जीएस से प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए, जीके से क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। याद रखिएगा। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। शरीर में विल्ली कहां पाई जाती है? तो शरीर में विल्ली छोटी आंत में पाई जाती है। यूएनओ में कुल कितने अस्थाई और अस्थाई सदस्य हैं? तो याद रखिएगा, यूएनए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल अस्थाई जो सदस्य हैं 5 हैं और अस्थाई सदस्य कितने हैं? तो 10 हैं। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून किसकी राजधानी है? तो उत्तराखंड की राजधानी है। याद रखिएगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखिएगा। मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने विकसित की थी। नदी के तट पर निर्मित माजुली द्वीप किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में किस भगवान को समर्पित है? एलिफेंटा की जो गुफा उसमें किस भगवान की मूर्ति बनी हुई है? तो भगवान शंकर, भगवान शिव की मूर्ति उसमें समर्पित है। याद रखिएगा। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 108। तो आप जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 108वां अनुच्छेद में वर्णित है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आप जानते हैं कि जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनियाक। और इसका जो विद्यालय निर्मित खोला गया था, कहां खोला गया था? उस विद्यालय का नाम क्या है? तो पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने निर्मित किया था। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक को पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने निर्मित किया था। याद रखिएगा। भगवान महावीर वन्य अभ्यारण्य यह कौन से राज्य में है? तो गोवा राज्य में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था। इस तरह से रेलवे एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 के दूसरे शिफ्ट में जो कि जीके जीएस से जो भी प्रश्न पूछा गया था उसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा कैसा प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? एटीएम का फुल फॉर्म। तो एटीएम का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी और कहां हुई थी? तो कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया अंतरिक्ष यान में 2003 में हुई थी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 की हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां है? तो जेनेवा में है। मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो कला है बिहार राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1920 में हुआ था। ईवीएम का फुल फॉर्म है, तो ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। रानी लक्ष्मीबाई 1858 के युद्ध में शहीद हुई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी?
कब शहीद हुई थी? तो 1858 के युद्ध में शहीद हो गई थी। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल, पश्चिम बंगाल से हुई थी, याद रखिएगा। पवन चक्की वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। पवन चक्की, याद रखिएगा। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना किस योजना से संबंधित है? तो एकीकृत जनजाति विकास परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, याद रखिएगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह अस्तित्व में आया। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तो फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम का स्वागत करने हेतु कराया गया था। तो जो किंग जॉर्ज पंचम था उसके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा। पौधे के विभिन्न भागों में जल को जाइलम उत्तक परिवहन करता है। तो याद रखिएगा, 2 प्रश्न पूछता है पौधों से कि पौधों के विभिन्न भागों में जल को कौन सा उत्तक परिवहन करता है? तो जाइलम उत्तक परिवहन करता है। और वही पूछेगा कि भोजन का परिवहन करता है तो फ्लोएम उत्तक। पौधे के पत्तियों से विभिन्न भागों में भोजन को कौन परिवहन करता है? तो फ्लोएम उत्तक, याद रखिएगा। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन 1952 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है, सब्जी फल और फूल, सब्जी फल फूल, चाहे सब्जी फूल फल बागवानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। तो सब्जी फल फूल बागवानी के अंतर्गत आता है। बागवानी को हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपके 9 फरवरी 2021 के पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने विस्तार से समझाया है। तो आप इसको देखकर और याद करके जाइए, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, साथ में कमेंट करें।